पिछले साल भी यही टूर होना था बट इंडिया नहीं गया था। इस साल होना था सितंबर में और बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया की क्रिकेट टीम इस बार व्हाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश जरूर जाएगी, मगर अब तय पा गया है कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है। बांग्लादेश और इंडिया की भाई व्हाइट बॉल की सीरीज एक दफा फिर से कैंसिल हो गई है। ऑलमोस्ट भाई कैंसिल हो गई है, क्योंकि आज भाई अफगानिस्तान ने भी कंफर्म कर दिया है कि भाई हम सितंबर में इंडिया के साथ खेलने वाले हैं अपनी T20 सीरीज 3 मैच की। अफगानिस्तान और भारत की जो सीरीज है वो कंफर्म हो गई है। मतलब अगर हम लोग शेड्यूल देखते हैं इंडिया का, तो उसमें बांग्लादेश और इंडिया के बेताब तो है कि बांग्लादेश अब किसी तरीके से आ जाए इंडिया। आपको पता है कि इंडिया जब किसी के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं उस बोर्ड के, तो बांग्लादेश उस इंतजार में है। और आपको पता है बीच में रिजीम चेंज, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजद शी इज़ इन इंडिया, और आज उसने कोई पैगाम वगैरह भी दिया है, कोई तकरीर किया, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा किया, मैं पढ़ रहा था। और बांग्लादेश से उसके क्रिटिसिज्म में कुछ ना कुछ जवाबात आए हैं, तो हालात तो फिर इसका मतलब है कि काफी बड़ा मैच नहीं खेलेंगे और बला सी बात हुई। उसके बाद आईसीसी के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ आईसीसी की हद तक थी। आपकी बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज। ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है, इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में। और इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे बीसीसीआई के जो मिनहास साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी, और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश के उनको क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, जो हाई कमिश्नर, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। उतने भी ठीक नहीं है जितने लग रहा है कि वो ठीक होने के लिए जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो शेख हसीना, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही है साबिक, और ऐसा लगा कि दम से बांग्लादेश में भी जो सेंटीमेंट्स है वो दोबारा से उभरने लगे और बांग्लादेश में भी दोबारा से गुस्सा आने लगे, और फिर से उन्होंने भी कहा कि भाई ये इंडिया काम तो ठीक नहीं कर रहा। बांग्लादेश के लिए दो चीजें हैं, बांग्लादेश फाइनेंशियली तौर के ऊपर वीक है यार, हम गरीब बोर्ड होते हैं पाकिस्तान वाले। या अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जरूर चाहेगा कि इंडिया बांग्लादेश आए, हमें फाइनेंशियल जो है वो देखे, बांग्लादेश गरीब बोर्ड है तो उनको अपने बोर्ड को चलाने के लिए कुछ चाहिए तो होगा ना, ठीक है, तो वो चाहेंगे यार कि हम फाइनेंशियल वीक है, इंडिया आए तो इंडिया के पास सब कुछ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है खैर खैरियत से नहीं होगा, क्योंकि वहां जरा काफी ज्यादा टेंशनों के जो बादल हैं वो मंडलाना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा इशारा दिया है कि उन्होंने बताया कि बीसीसीआई तुम लोग को क्या जवाब देने वाला है। तो काफी ज्यादा टेंशन, एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी ज्यादा टेंशन इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में होगी, क्योंकि आप लोग को याद होगा T20 वर्ल्ड कप का जो पूरा फियास्को हुआ था, उसके बाद रिलेशंस को काफी मेंड करने की कोशिश की तमीम इकबाल ने। काफी दिनों से सना भाई चिमगोइयां चल रही थी कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेशी भी प्लेयर्स ने खूब दिल खोल के इंडिया के हक में, क्रिकेट के हक में, अपनी गेम के हक में बयान दिए। बट अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया है बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या पुराने स्कोर सेटल हुआ है, बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा? इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें दो चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले आईपीएल था, और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से केकेआर के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो गया, इंडिया का वो खबर आई थी कि अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे तो अब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कितनी आगे हुई है। जो भी है मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था वो उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन यह है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। ये पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं, किसी स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। और अभी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचा हुआ है टेस्ट मैच के लिए, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचा हुआ है। मेरे ख्याल से परसों से टेस्ट मैच है, 2 दिन बाद। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात
लग रहा है कि उतने भी ठीक नहीं है जितने लग रहा है कि वो ठीक होने के लिए जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो शेख हसीना उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही है साबिक, और ऐसा लगा कि एकदम से बांग्लादेश में भी जो सेंटीमेंट्स हैं वो दोबारा से उभरने लगे और बांग्लादेश में भी दोबारा से गुस्सा आने लगे और फिर से उन्होंने भी कहा कि भाई ये इंडिया काम तो ठीक नहीं कर रहा और हमारे जो ताल्लुकात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक शेख हसीना को हमारे वाले नहीं करेंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड साथ साथ बीसीसीआई के साथ भी बात कर रहा है और उनके जो स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और जो बांग्लादेश की सीरीज है वो हो जाए। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो पॉलिटिकली मामला हैं वो स्टिल अभी तक बांग्लादेश और इंडिया के स्टेबल नहीं है और जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रहेंगे तो आप जो भी कह लो, इनकी आपस में स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है और इंडिया का टूर ऑफ बांग्लादेश है वो भी तक स्टिल डाउट में रहेगा। प्लस बांग्लादेश ने एशिया कप भी होस्ट करना 2027 का, वो भी फिर चीजें खराब हो सकेगी क्योंकि अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश होस्ट कर पाए और फिर यही होगा कि पूरा एशिया कप कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे मैचेस बांग्लादेश में करा लिए जाएं और आधे किसी न्यूट्रल वेन्यू को दे दिए जाएं। T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और बांग्लादेश भारत नहीं जाना चाह रहा था मुस्तफिजुर रहमान के केस के ऊपर जो उनको आईपीएल से निकाला गया था। फिर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए, उस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का साथ दिया था और एक बार धमकी दी थी कि वो भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और फिर आईसीसी के नुमाइंदे आए और मनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और एट द एंड ऑफ द डे ये बात तय पाई कि आईसीसी किसी किस्म की कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और जो पैसे मिलते हैं रेवेन्यू वो सब मिलेंगे। बट वो सिर्फ आईसीसी की हद तक था। बट उस वक्त भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंडिया ने जो टूर करना है बांग्लादेश का, क्या इतना सीन क्रिएट होने के बाद इंडिया बांग्लादेश जाएगा? क्योंकि पिछले साल भी यही टूर होना था बट इंडिया नहीं किया था। इस साल होना था सितंबर में और बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया की क्रिकेट टीम इस बार व्हाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश जरूर जाएगी। मगर अब तय पा गया कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है क्योंकि उसी टाइम स्पैन में जब इंडिया ने बांग्लादेश में खेलना था 1 सितंबर से मिड सितंबर तक, उसमें इंडिया ने एक और सीरीज कंफर्म कर ली है। 6 मैचेस की सीरीज, एग्जैक्टली मैचेस वही हैं बट ओपोनेंट चेंज है। ओपोनेंट है अफगानिस्तान और ये सीरीज भी इंडिया के अंदर ही खेली जाएगी बट होस्टेड बाय अफगानिस्तान ने सीरीज लॉन्च अनाउंस की है और अफगानिस्तान क्योंकि अपनी जो होस्टेड सीरीज है वो भी इंडिया में खेलता है और बीसीसीआई का एक तरीकाकार है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स एज वेल कि वैसे तो मैचेस बायलैटरल होते हैं लेकिन रादर देन ब्रिंगिंग देम एज अ होस्ट एज अ गेस्ट वो चंक कम मिलता है। अगर आप उसको होस्टिंग राइट्स दे दोगे तो वो चंक ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट का सारा पैसा भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगा ना कि क्लैश थे इंडिया के और बांग्लादेश के। उस टाइम पे काफ़ी रेडिकल किस्म की हुकूमत थी बांग्लादेश में और फिर उसके बाद हुकूमत चेंज हुई, उन्होंने तमीम इकबाल को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और वो बड़ा होपफुल था। बाद में काफ़ी बयान वगैरह भी आए कि प्लेयर्स तो खेलना जाना चाहते थे बांग्लादेशी प्लेयर्स इंडिया, लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं गए। तो खैर इस तरह के बयान आते रहे, उस पर हमारी थोड़ी सी डिस्कशन है कि आगे हो सकती है सीरीज़ की नहीं हो सकती। और 2027 का एशिया कप वो भी बांग्लादेश में ही है तो हालात ज़रा सुलझेंगे कि नहीं सुलझेंगे इस पर हम थोड़ी बात कर लेंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस मैच था इंडिया का और श्रीलंका 11 का, तो सिराज हैड सम फन। 15 गेंदों पे 32 रन पे छक्के भी मारे, 4 छक्के मारे, 2-3 ऊपर नीचे ही छक्के मारे और था तो प्रैक्टिस मैच ही। जाहिर है कि डिक्लेयर ही किया, श्रीलंका ने भी पहले 8 आउट तो डिक्लेयर किया, इंडिया के 6 आउट थे। पॉडिकल ही वाज अमेजिंग 144 नॉट आउट और उसने भी डिक्लेयर कर दिया इंडिया ने भी। उसके बाद श्रीलंका के फिर मेरे ख्याल में 6 आउट हुए, फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 200 के बाद। तो प्रैक्टिस अच्छी होगी है सिराज की, पता नहीं बॉलिंग की प्रैक्टिस अच्छी हुई है कि नहीं क्योंकि मुड़ खुड़ के उसने एक ही विकेट लिया दोनों इनिंग्स में। जो एक में मेरे ख्याल में 6-7 ओवर की है, दूसरी इनिंग्स में उसी में विकेट मिला। पहले में 12-13 ओवर फेंक गया, विकेट नहीं मिला। लेकिन यह है कि उसने बैटिंग में आके ज़रा अपनी प्रैक्टिस सही